Hello, good evening दोस्तों. This is Roshni Parekh once again today, an entrepreneur, a counselor and a professional trainer and a proud student of Mr. Bhavin Shah and I am Possible Training Institute. As usual जो मैंने वादा किया है वो निभा रही हूँ. रोज कुछ ना कुछ नया लेके आ रही हूँ आपके लिए मेरी नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंस के साथ. तो आज मैं शुरुआत करूंगी किसी की कुछ कही हुई प्यारी सी शायरी के लिए कि ऊंचाई पे पहुंचना है तो दोस्तों बदला नहीं बदलाव लाने की सोच चाहिए. यस दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बदलाव की. बदलाव मतलब चेंज का टॉपिक नहीं है, बट चेंज समवेयर रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी. सो माई टॉपिक हियर इज टुडे अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. यस दोस्तों, जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं उन्होंने शायद पहले भी मेरा एक वीडियो देखा हुआ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, बट यहाँ पे मैं कुछ और अलग लाई हूँ आपके लिए ताकि आप कुछ और नया सीख सको और मैं भी आपके साथ मेरे कुछ नए एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ. सो शुरुआत करते हैं पर्सनैलिटी की. बट पहले मैं बता दूं, पर्सनैलिटी इज नॉट अबाउट योर लुक्स. आप कितने सुंदर हो या कम सुंदर हो उस पर डिपेंड नहीं करता है. पर्सनैलिटी इज प्योरली अबाउट two major factors. One is about your internal personality and the second one is about your external personality. पहली जब मैं शुरुआत करूँ internal personality की तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे 4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है. पहला है लैंग्वेज स्किल्स. यस दोस्तों, लैंग्वेज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम जब किसी से बात करते हैं हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और अगला उसको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है वो जानना और वो समझना बहुत ज़रूरी है. वो वाइब्स या वो ट्यूनिंग बिठाना ज़रूरी है. सो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई फील. सेकेंड इज अबाउट योर कॉन्फिडेंस. यस दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रांग है, आप किस तरह से बात कर रहे हो, आपकी आवाज़ में जो जोश है वो जोश होना चाहिए, आपकी बातों में जो प्रभाव होना चाहिए वो ज़रूरी है. तीसरा है अबाउट योर डिसीजन मेकिंग. सो आपकी सोच तो अच्छी है, फिर आती है आपकी बारी डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि हम दिल से सोचते हैं या फिर डिसीजन जो भी लेते हैं दिल से लेते हैं. सो आपका डिसीजन पावर कितना स्ट्रांग है, आप कितने डगमगाते हो, कहाँ अटकते हो, कितना कंफ्यूज होते हो किसी निर्णय को लेने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी इंटरनल पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है. एंड फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट योर पॉजिटिव थॉट्स. अगेन जो मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो शेयर किया हुआ है, सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए उस पॉइंट पे जहाँ पे आप किसी से बात कर रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन देते हो या किसी से भी मिल रहे हो, तो सोच का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जब तक आप अंदर से पॉजिटिव नहीं होगे आप उसका आउटकम पॉजिटिवली नहीं दे पाएंगे दोस्तों. दैट्स वेरी ट्रू. आपने बहुत बार सुना होगा दिमाग को और दिल को पॉजिटिव रखना चाहिए. सो दैट इज अबाउट योर इंटरनल पर्सनैलिटी. अब थोड़ा बताती हूँ प्रोफेशनल या फिर एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के बारे में, जिसमें मेजर रोल आता है आपके प्रोफेशनलिज्म का. यस दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ. आई थिंक इन द ईयर ऑफ 1998 मैं सुमित मिक्सर्स के डेमोन्स्ट्रेशंस करती थी कांदीवली और बोरीवली में, मुंबई में. सो यहाँ पे होता ये था कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जब भी मैं जाती थी या किसी क्लाइंट से मिलती थी तो क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेशन बाद में देखते थे, पहले मेरी बातों को सुनते थे. क्योंकि पहले एक प्रेजेंटेशन स्पीच होती है ना, आप सब जितने भी सेल्स वाले हैं या जो प्रोफेशनली जुड़े हैं सब जानते हैं. क्योंकि प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देना होता है. आप किसी भी चीज़ का जब इंट्रो शुरुआत करते हैं तब आपकी इम्पैक्ट कितनी अच्छी है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेता है, सुनना है या नहीं सुनना है. वही होता था मेरे साथ. जब मैं सुमित मिक्सचर्स का डेमो देती थी तो लोग मेरे प्रेजेंटेशन पे या मेरे बोलने के कॉन्फिडेंस के ऊपर या मेरे बात करने के तरीके के ऊपर, अगर मैं उसे साधारण भाषा में कहूँ तरीका तो वो ज़्यादा इजी होगा, तरीके के ऊपर से लोग डिसाइड करते थे कि मेरा डेमोन्स्ट्रेशन देखना है या नहीं देखना है. और होता ये था कि एंड ऑफ द मंथ आई वॉज द स्टार परफॉर्मर. क्यों? क्योंकि मुझे पहले से ही बातें करना बहुत पसंद है. मैं लोगों के साथ कहीं पे भी और कभी पे भी घुलना मिलना पसंद करती हूँ. सो बातें करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. कम्युनिकेशन स्किल्स. यस, प्रोफेशनली व्हेन यू आर एंगेज्ड विद एनी काइंड ऑफ वर्क, जैसे मैं डेमोन्स्ट्रेशन करती थी तो बातें बहुत करनी पड़ती हैं. चीज़ें नई तोड़ मरोड़ के जोड़ मोड़ के सब साथ में लाना पड़ता है. तभी मैं उसको 3 तरह के जो जार्स आते थे, लेडीज जानते होंगे, छोटा चटनी जार, मीडियम वेट जार और एक आता था ज्यूसर जार, तो उसका एक्सप्लेनेशन कर पाती थी. यस दोस्तों, वो होता है स्किल्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, जिसमें आप कम्युनिकेशंस को कितना अच्छे से इन्वॉल्व करते हो वो डिपेंड करता है. क्यों पता है? सुमित मिक्सचर्स लेने के टाइम पे कस्टमर के लिए
मैं ही सुमित मिक्सचर्स की ओनर हूँ और मैं ही उसका कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट हूँ। परचेज भी मुझे से करते थे, कंप्लेन आती तो भी मुझे ही को कहते थे सॉल्व करने के लिए, और एंड रिजल्ट मैं ही कस्टमर के सामने एक ओवरव्यू हूँ। सो व्हेन यू गो एंड अप्रोच टू एनी ऑफ योर क्लाइंट, यू आर द ब्रांड फॉर योर कंपनीज रिप्रेजेंटेशन। आप सिर्फ कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप अपनी ब्रांड खुद की भी क्रिएट कर रहे हो। यू आर योर ओन ब्रांड एंड उसमें आपका इम्पैक्ट पड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात तो हो गई कम्युनिकेशन स्किल्स की, लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है दोस्तों। आपका अपीयरेंस भी मैटर करता है, आपका ड्रेसअप स्टाइल्स, आपके ड्रेसिंग स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। अगर किसी को मैं कहूँ कि आपको जाके किसी चीज़ का प्रोडक्ट का डेमो देना है, वो बिना शेव किए, बिना बाल बनाए, टाई वाई लगाए, बिना एक नॉर्मल सा कैजुअल सा जीन्स डाल के और टी शर्ट डाल के चला जाएगा, तो क्या लगता है आपको कोई आप उनसे परचेज करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इसके ही हाल ढंग के नहीं है तो प्रोडक्ट कौन से ढंग की होगी। सो दिस इज द इम्पैक्ट विच ड्रेसअप स्टाइल्स ऑल्सो गिव यू। आपको ड्रेसिंग सेंस को मेंटेन करना, शूज, ट्राउजर्स, शर्ट्स, टाइज, आपके कफलिंग्स कैसे हैं, आपके शेविंग कैसी है, आपके हेयर स्टाइल कैसी है, आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या है ट्राउजर्स एंड शर्ट्स का, स्पेशली फॉर मेल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो अगर आप जीन्स या टॉप पहन के जा रहे हो या फिर आप इंडियन अटायर में जा रहे हो तो वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है आप किस तरह के कपड़े पहन के जा रहे हो। इज इट लुकिंग वियर्ड, वल्गर या गंदा दिख रहा है? बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों ये सब चीज़ों का। सो ड्रेसिंग स्टाइल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर टिप जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी को साथ में कैरी करके चल रहे हो। यू नो समथिंग, मैं अगर कभी अच्छा, मतलब नॉर्मली मैं अच्छे ही कपड़े पहनती हूँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरा फेवरेट वाला अगर मैं पहन के निकलूँ ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा मॉर्निंग में कमेंट देते हैं, हाय ब्यूटीफुल, आज बहुत अच्छी लग रही हो। और होता क्या है मालूम है, मेरा दिन इतना बढ़िया जाता है, ट्रस्ट मी गाइज। क्योंकि आप अगर कुछ अच्छा पहन के जा रहे हो और अगर किसी ने उस पर कॉम्प्लीमेंट दे दी तो इट इज़ लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। बहुत अच्छा लगता है उस दिन, आपका सारे काम इतने स्मूथली होते हैं, इतने अच्छे से जाते हैं, ट्रस्ट मी। और अगर आपने एक वाइट शर्ट पहन लिया जिसमें इतना सा एकदम हल्का सा राई के दाने जितना ब्लैक डॉट आ गया ना, और किसी ने बोला यार ये क्या है, आप पूरा दिन आपका ध्यान उस डॉट पे ही रहेगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ड्रेसिंग स्टाइल्स में भी। सो दैट इज़ वन थिंग आई विल टेल यू अबाउट, वेयर अ प्रोफेशनल एंड अ बेस्ट अटायर। हमेशा यही सोचे कि आज मेरा बेस्ट दिन है, उसी हिसाब से ड्रेसिंग्स पहने प्रोफेशनली। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल पे ईमेल एटिकेट्स। आप किसी को अगर ईमेल पे बात कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, या आप उनको कोई कोटेशंस या डील भेज रहे हो, तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑन ईमेल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टॉपिक बहुत लेंदी है दोस्तों, एक एक पे समझाने बैठूंगी तो शायद 1-2 घंटे का वीडियो भी कम पड़ेगा। सो आई विल जस्ट ब्रीफ यू कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में पंचेस अच्छे रखने हैं ईमेल के बारे में। नेक्स्ट आता है फोन एटिकेट्स। ये प्रोफेशनल में ही है सारे। फोन पे आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आप उनके पास समय मांगो, इज दिस द राइट टाइम टू टॉक टू यू। आप शुरुआत इस तरह से करो कि अगला अगर बिजी हो तो आप वहीं स्टॉप हो जाए, ना कि आप सिर्फ बोलते जाओ और उसे सुनने में इंटरेस्ट ना हो। सो दैट इज लिटिल थिंग्स विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर प्रोफेशनल बिहेवियर्स। दैट वॉज द फर्स्ट ओनली, हम पहले पे ही थे। दूसरे पे आते हैं, दूसरा होता है पीपल प्लीजिंग एटिकेट्स या फिर सोशल बिहेवियर एटिकेट्स। यस, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आप पार्टी में कैसा बिहेव कर रहे हो, आप डाइनिंग के लिए जा रहे हो तो 5 स्टार रेस्टोरेंट की डाइनिंग स्टाइल अलग है और रेगुलर रेस्टोरेंट की डाइनिंग स्टाइल में बहुत फ़र्क है। सो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। अगर आप किसी का फ्यूनरल अटेंड कर रहे हो तो आपको एटिकेट्स मेंटेन करके चलना है। अगर आप फ्लाइट में लैंड करके आप एग्जिट ले रहे हो एयरपोर्ट से तो आपके एटिकेट्स कैसे होते हैं। अगर आप पार्टी में गए हो और आप यू आर ओवर हैप्पी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पार्टी का गेस्ट और होस्ट कोई और है और आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। सो यू हैव टू मेंटेन योर इमोशंस ऑन अ प्रॉपर वे, जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ। नेक्स्ट आता है पॉइंट विच इज़ अबाउट योर सोशल मीडिया एटिकेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज के ज़माने में मोबाइल ही हमारा दोस्त है, मोबाइल ही हमारी सारी चीज़ें कर देता है। तो हमारी पर्सनालिटी का जजमेंट औरों के लिए भी हमारा मोबाइल ही देता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सोशल मीडिया एटिकेट्स में मैं बात कर रही हूँ आपके जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी है, आप जितने भी साइट्स पे कनेक्टेड हो, आप किस तरह की पोस्ट डालते हो,
आप किस तरह के रिमार्क्स देते हो या आप कमेंट्स देते हो सामने वाले को, आप किस तरह के लाइक्स या इमोजीज क्रिएट करके देते हो उनको, उसके ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपको उन चीज़ों का भी बारीकी से ध्यान रखना होता है। क्यों पता है, आजकल मैं रिक्रूटमेंट बिजनेस में हूँ, तो हम लोग वही करते हैं। आजकल हम लोग जब भी किसी से बात करते हैं, कैंडिडेट से या जो अप्लायर है जो जॉब के लिए, उनसे हम उनके प्रोफेशनल या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करते हैं, क्योंकि उससे हमें उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती है जो वो दिखाते नहीं हैं कभी कभी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक जजमेंट फैक्टर आपके करियर के लिए आपका सोशल मीडिया भी हो सकता है। आप व्हाट्सएप पे कैसे स्टेटस रखते हो, फेसबुक पे क्या लाइव रखते हो, बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है दोस्तों। सो सोशल मीडिया एटिकेट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आई वुड से हियर। नेक्स्ट आता है, स्पेशली ये मेरा पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स एंड एस्पायरिंग जॉब्स जो लेने चाह रहे हैं फ्यूचर में, उनके लिए आपका सबसे बड़ा पर्सनालिटी इम्पैक्ट होता है आपका रेज्यूमे बिल्डिंग, आपका सीवी बिल्डिंग। आप जिस तरह से अपना सीवी रिप्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, उससे जजमेंट लिया जाता है कि सामने इंटरव्यू देने आने वाला बंदा कैसा होगा। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, वेदर इट इज़ अ रिक्रूटर और अ कंपनी ओनर, कहीं पे भी आप अगर अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे पहले आपसे रेज्यूम मांगा जाता है। डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कम लोग बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट इम्पैक्ट आपका रेज्यूमे देता है। सो बी वेरी स्पेसिफिक एंड मेक अ प्रोफेशनल वे ऑफ रेज्यूमे बिल्डिंग ऑन दैट। उस पर भी बहुत आपके पर्सनालिटी का इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। सो माई पॉइंट आउट हियर इज अबाउट एवरी स्मॉल थिंग्स, एन एंटरप्रेन्योर, अ बिजनेस ओनर, अ स्टूडेंट, अ जॉब ओनर, सबके लिए अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एंड दिस इज़ अगेन अ राइट टाइम। क्यों? क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं, हम अपने आप पे और थोड़ा ग्रूमिंग और पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बातें कर सकते हैं, टिप्स लर्न कर सकते हो। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा नंबर फ्लैश होता है, आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। यू कैन कमेंट और यू कैन कॉल मी फॉर दिस, फॉर फर्दर गाइडेंस ऑन दैट। आई होप आपको ये टिप्स मेरी तरफ से जो इनपुट है वो समझ में आए हो। और मैं लास्ट यही कहना चाहूँगी, लर्निंग and listening, the 2L strategy is the best option to create a better personality दोस्तों, learning and listening. Thank you for watching my video once again. Thanks a lot for your love, your comment, your subscriptions and your like and share. आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करते रहें। कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।